सीधा रुख करते हैं राजधानी रायपुर का, जहां पर राजधानी में ईडी की कई जगहों पर दबिश देखने को मिली। रायपुर समेत दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में ईडी ने रेड की। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। हिमांशु हमारे साथ राजधानी रायपुर से सीधा जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है, 8 से 10 ठिकाने एक बड़ा आंकड़ा है, एक बड़ा नंबर है, जहां पर ईडी की दबिश लगातार जारी है। कई व्यापारियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से खास तौर पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाने वाले व्यापारी हैं। जी, बिलासपुर भिलाई में तमाम ठिकानों पर लगातार दर्जन भर से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं, जिसमें रायपुर में ही 8 से 10 ठिकाने जो कि एग्रीकल्चर कारोबार से जुड़े तमाम जो कारोबारी है उसके ठिकाने पर यह दबिश दी है। लगातार जो दर्जन भर से ज्यादा सशस्त्र बल के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान है, वो मौजूद है और लगातार 10 से ज्यादा जो ईडी की टीम है वो मौके पर पहुंची है और लगातार कार्रवाई जारी है। राजधानी रायपुर के शंकर नगर में विनय नामक कारोबारी के ठिकाने पर भी लगातार उनके दफ्तर पर, उनके निवास पर टीम पहुंची हुई है। लगातार कार्रवाई जारी है। कहीं ना कहीं ये पूरे मामले को लेकर एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग से जुड़े मामले पर हुए घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की इनपुट जो है ईडी की टीम को मिली थी, उसी आधार पर साक्ष्य जुटाने के लिए टीम है वो दबिश दी है। लगातार जांच पड़ताल है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ, दस्तावेजी के साथ साथ तमाम जो फाइलों है उसको जब्त करने की कवायद जारी है, सर्च कर रही घरों पर। तो कुल मिलाकर पूरी कार्रवाई है और लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं यह अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि राजधानी में लगातार 3 दिनों से कोल मामले पर भी ईडी की टीम राजधानी में दबिश दी है। कल जो है एक अस्पताल के डॉक्टर संचालक के निवास पर, उनके ठिकाने पर दबिश दी है। उस कड़ी पर कुल मिलाकर पूरे मामले को देखा जा रहा है कि कोल और डीएमएफ के मामले की जानकारी भी लगातार निकलकर सुर्खियों में आ रही है कि पूरे मामले पर इसके पहले जो कार्रवाई हुई है जिसमें सूर्यकांत तिवारी के पूरे जो लिंक है वो इन तमाम लोगों से जुड़ा पाया गया था। उसी आधार पे एक के बाद एक जो कड़ी है जुड़ते गई और कार्रवाई का दायरा है वो आगे बढ़ते गया। तो राजधानी में जिस तरह से पूरी कार्रवाई चल रही है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पूरे इर्द गिर्द जो मामला बताया जा रहा है, तो कुल मिलाकर पूरे मामले पे यही अंदेशा लगाया जा रहा है पूरी कार्रवाई या तो डीएमएफ से जुड़ी है या एग्रीकल्चर से जुड़ी है। तो कुल मिलाकर पूरे मामले पर लगातार कार्रवाई अभी भी जारी है और देर शाम तक वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किन मामलों से जुड़ा यह तार है जिसमें राजधानी के आधा दर्जन से ज्यादा ठिकाने पर कार्रवाई है वो जारी है। हिमांशु, बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, जिस तरह से आपने बताया कि लगभग सुबह से ये कार्रवाई जारी है, कई घंटों तक वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहे और कई जो है चीज़ें खंगाली गई, तो क्या खुलासा अब तक इस पूरी कार्रवाई में जो है देखने को मिला है और क्या खुलासा आने वाले वक्त में हो सकता है? देखिए, जिस तरह से कार्रवाई की बात करें तो ईडी की टीम है, जो केंद्रीय एजेंसियों की टीम है, वो पूरी कार्रवाई संपन्न करने के बाद देर शाम तक या पूरी पूछताछ करने के बाद दूसरे दिन जो है विज्ञप्ति जारी कर जानकारी साझा करती है। और ईडी की अब तक हमने कार्रवाई जब देखी है वो कार्रवाई पूरी खत्म करने के बाद 24 से 48 घंटे के बाद जानकारी साझा करती है। क्योंकि केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई है, अधिकारी बहुत ज्यादा इस पर जानकारी देने से बचते हैं और इनपुट के आधार पे पूरी खबरें जब चलती है और कुछ सूत्रों के आधार पे खबरें चलती है। लेकिन जिस तरह से बात चली जाए आधिकारिक जानकारी को लेकर, तो वो 24 से 48 घंटे के भीतर या उसके बाद जो जानकारी है वो प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी साझा करते हैं कि कितनी मात्रा में क्या चीजें बरामद हुई है और कार्रवाई किस तरह से पूरी की गई थी। हिमांशु, तो जिस तरह से आपने बताया कि 8 से 10 ठिकाने ईडी ने चिन्हित किए और उसके पश्चात वहां पर इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो की गई, तो क्या माना जाए कि अन्य कारोबारियों के ठिकानों पर भी इसी प्रकार दबिश दी जा सकती है? निश्चित तौर पर एक के बाद एक हम देख रहे हैं लगातार छत्तीसगढ़ में कारोबारी जो है ईडी और ईओडब्ल्यू और ये तमाम आईटी अलग अलग केंद्रीय जांच एजेंसियां उसकी रडार पर है। खासतौर से बात कर ली जाए ईडी और ईओडब्ल्यू की, तो लगातार जो घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार ईडी को मिल रही है और इसी मामले पर पूरे 1.5 साल से कार्रवाई लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं ईडी के रडार पे कारोबारी है एक के बाद एक जद में आते जा रहे हैं, अलग अलग विभागों के जुड़े लोगों इस जद में आते जा रहे हैं। तो हमने देखा इसके पहले भी डीएमएफ को लेकर हो, खदान को लेकर कई ऐसे कारोबारी जुड़े थे, उनके ठिकानों पर दबिश दी गई। उसके बाद मेडिकल सीजीएमएससी से जुड़े जो कारोबारी थे, जो सप्लायर थे, उनके ठिकानों पर दबिश दी। अब एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग से जुड़े मामले पर जो ईडी की टीम है वो दबिश दी है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, घोटाले, घपले की शिकायत है, इनपुट उसको मिली है, उसी आधार पे पूरी कार्रवाई करने के लिए टीम दबिश दी है। अब देखने वाली बात होगी कि देर शाम तक क्या कुछ वस्तुस्थिति स्पष्ट हो पाता है कि इन मामलों पर एक पूरी कार्रवाई जारी है। हिमांशु, जिस तरह से हमने जानकारी बताई भी थी अपने दर्शकों को, जिस तरह से जानकारी हम जानते हैं कि लगातार विष्णुदेव सरकार कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचार को छत्तीसगढ़ से समाप्त किया जाए, जो कृषि विभाग है उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, उसमें जो भ्रष्टाचार है उसे समाप्त किया जाए, तो क्या माना जाए ये जो कार्रवाई लगातार जारी है ये उसी कदम की एक प्रणाली है?
निश्चित तौर पर जिस तरह से ईडी की जो एग्रीकल्चर विभाग की पूर्ववर्ती सरकारी योजनाओं की बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा किसानों के खातों में सरकार ने पैसे डालने का काम किया है, किसानों को सब्सिडी देने का काम किया है, किसानों को आगे लाने के लिए उसे तरह तरह की योजनाओं का लाभ दिलाने का सरकार ने काम किया है। कृषि विभाग से तरह तरह की चीजें खरीदी हुई है। तो पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं कुछ इनपुट मिली होगी, उसके आधार पर कार्रवाई जारी है। और मुख्यमंत्री शाह ने स्पष्ट पहले ही जब शपथ के दौरान कहा था, जीरो टॉलरेंस के तहत काम छत्तीसगढ़ में होगा और कोई भी विभाग में घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, कोताही बरतने पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई है विभाग की ओर से, सरकार की ओर से की जाएगी। उसी मंशा पर लगातार हम देख रहे हैं आबकारी से लेके CGMST, एग्रीकल्चर और अलग अलग डिपार्टमेंट पे कार्रवाई लगातार जारी है और एक के बाद एक कार्रवाई के ठिकाने पे कारोबारी भी आ रहे हैं। तो पूरी कार्रवाई कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस के तहत हो रही है ताकि कोई भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना मिल सके। लेकिन पूरे मामले को लेकर जो है देखना होगा कि किस स्थिति पर क्या कुछ निकल रही है पूरी कार्रवाई में और कौन से मामले से तार है वो जुड़ा होता है। जी बिल्कुल हिमांशु, तो गौर करने वाली बात होगी कि इन पूरी कार्रवाइयों के बाद क्या कुछ निकल कर आता है और उसके बाद किन अधिकारियों पर और किन कारोबारियों पर कार्रवाई की जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।